नमस्ते दोस्तों। आज की ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा डील जो भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान छूने वाला बूस्ट दे सकता है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका के टैरिफ हमें चोट पहुंचा रहे हैं। क्या ये मदर ऑफ ऑल डील्स सच में भारत को ग्लोबल पावर हाउस बना देगा? क्या आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा? क्या आम आदमी को सस्ती कारें और वाइन मिलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डील मंगलवार को ही फाइनल हो जाएगी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल सच्ची और असली जानकारी के साथ, कोई अफवाह नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत पिछले 17-18 सालों से चल रही है, 2007 से। इतने सालों की मेहनत अब जाकर रंग ला रही है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये डील मंगलवार यानी 27 या 28 जनवरी को फाइनल हो सकती है। यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास दिल्ली पहुंच चुकी हैं और 25 से 27 जनवरी तक चलने वाले समिट में बड़ा ऐलान हो सकता है। ये समिट गणतंत्र दिवस के आसपास है, तो जरा सोचिए कितना ग्रैंड होगा ये मोमेंट। अब सवाल ये कि ये डील क्या है और क्यों इतनी बड़ी। सरल शब्दों में कहूं तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो दोनों तरफ के टैरिफ कम करेगा। मतलब यूरोप से आने वाली कारें, वाइन, मशीनरी सस्ती होंगी भारत में, और भारत से यूरोप जाने वाले टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, केमिकल्स पर कम टैक्स लगेगा। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। अभी अमेरिका के प्रेस कई इंटरनेशनल डील्स कवर किए हैं, लेकिन ये एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड नहीं, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करेगा। भारत अपनी फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करते हुए ये डील कर रहा है, कोई समझौता नहीं कर रहा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारतीय किसानों पर असर पड़ेगा? क्या लोकल इंडस्ट्रीज को चोट लगेगी, या फिर ये नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बैलेंस डील है, जहां दोनों पक्षों की संवेदनशीलताओं का ख्याल रखा गया है। उदाहरण के लिए, ईयू क्लाइमेट लिंक्ड ट्रेड रूल्स पर जोर दे रहा है, लेकिन भारत अपनी पोजीशन मजबूत रख रहा है। अब जरा सोचिए, आपके लिए क्या मतलब। अगर आप कार लवर हैं तो यूरोपीय कारें सस्ती हो सकती हैं। फैशन में इंटरेस्ट है तो इंडियन टेक्सटाइल्स यूरोप में ज्यादा बिकेंगी, मतलब ज्यादा जॉब्स। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये डील नए मार्केट खोलेगी। लेकिन क्या ये डील सच में 27 जनवरी को साइन हो जाएगी? क्या कोई आखिरी मिनट की रुकावट आएगी? और सबसे बड़ा, क्या ये अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करेगा? क्योंकि भारत अभी भी यूएस के साथ डील की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये डील भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब हम किसी एक साइड नहीं, अपने हितों के हिसाब से पार्टनर चुन रहे हैं। मैंने देखा है कैसे ऐसे डील्स देश की किस्मत बदल देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके के हाल के एग्रीमेंट्स ने। तो क्या ये ईयू डील अगला बड़ा कदम है? आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि ये डील 2026 की शुरुआत में ही फाइनल